स्टूडेंट्स, मैं एमबी इंटरनेशनल स्कूल से 6th-7th क्लास की हिंदी टीचर अंजू बिस्ट। ठीक है बच्चों, तो मैं आज आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आपको पाठ पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो आपकी जो हिंदी फर्स्ट की बुक है उसका नाम है सुनहरी धूप, और हिंदी सेकंड की आपकी जो बुक का नाम है वह है व्याकरण रंगोली। ठीक है ना। तो ये आपको भंडारी स्टेशनरी पे बहुत इजीली मिल जाएगी, तो आप जल्दी से परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपको पाठ को पढ़ने के लिए और समझने के लिए बुक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो बच्चों, आज हम जो हिंदी व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर जो आपका पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, वो है आपका भाषा और व्याकरण। ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा भाषा और व्याकरण में क्या होता है। इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, भाषा के बारे में बताया जा रहा है, जिसका प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। ठीक है ना। ये जो मैं बोल रही हूँ ये क्या है, हमारी भाषा है। ठीक है ना। जिसके द्वारा मैं क्या कर रही हूँ, अपनी बात को आपके सामने रख रही हूँ और आप मेरी बात को सुनकर समझ रही हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा देखेंगे कि मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और विवेक का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो बहुत सरल भाषा में मैं आपसे कहूंगी कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरों के समक्ष करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका भाषा के प्रकार। मनुष्य विचारों का आदान प्रदान कितने प्रकार से करता है, 3 प्रकार से करता है। सबसे पहले है आपका कथित यानी मौखिक भाषा। ठीक है। दूसरा है आपका लिखित भाषा और तीसरा है आपका सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा के बारे में। बच्चों, जब मनुष्य को किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था, तो वो क्या करता था, उसको बोलना नहीं आता था, तो वो क्या करता था, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था। संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा वो अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करता था और दूसरा उसके इशारों को समझकर उसकी बात को समझने का प्रयास करता था। ठीक है ना। उसके बाद है आपका कथित यानी मौखिक भाषा। धीरे धीरे मनुष्य ने जब बोलना शुरू किया, ठीक है, वाक्यों को शब्दों को समझना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तब उसने क्या किया, मौखिक भाषा का प्रयोग किया। वो बोलकर क्या करने लगा, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने लगा, अपनी बात को दूसरों के समक्ष रखने लगा और दूसरा व्यक्ति उसकी बातों को सुनकर समझने लगा। ठीक है ना। तो ये है आपकी मौखिक भाषा। तीसरी भाषा है लिखित भाषा। लिखित भाषा का प्रयोग क्या है, हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि लिखित भाषा में हम क्या कर रहे हैं, लिखकर अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है ना। आज हम जो आपकी जो किताबों में हम जो पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान हमें अक्षर ज्ञान हमें मिल रहा है, वो हमको क्या मिल रहा है, लिखित रूप में मिल रहा है। ठीक है। ये पहले के समय में जो लिखी गई किताबें हैं, आज वो लिखित रूप में वो ज्ञान हमें हमारे सामने जो प्रकट हो रहा है, जो प्रस्तुत हो रहा है, वो हम क्या कर रहे हैं, लिख कर हमारे सामने रखा गया है। हम उसी को पढ़कर क्या कर रहे हैं, इस पाठ को समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा हमारी आम जो जनजीवन की जो हमारे जो जीवन है, उसमें सबसे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लिखित भाषा का प्रयोग तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, अपनी बात को, अपने कार्य को हम क्या कर सकें, सुरक्षित रख सकें। ठीक है ना। और हम जो अपने आम जनजीवन की भाषा में हम क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका भाषा के अंग। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। ठीक है ना। मूल ध्वनि क्या है आपकी, जो हमारी क्या कर रही है, भाषा वाक्यों से बन रही है, वाक्य शब्दों से, और ये शब्द जो क्या कर रहे हैं, मूल ध्वनियों के द्वारा ही बन रहे हैं। तो भाषा के अंग है, पहला है आपका वाक्य, दूसरा है आपका शब्द और तीसरा है आपका मूल ध्वनि यानी आपके वर्ण। अब भाषा के प्रकार के बाद है आपका लिपि। मुख से उच्चारित ध्वनियों की प्रतीकात्मक रूप से प्रकट करने की व्यवस्था क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। ठीक है ना। हमारी राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारी जो राजभाषा हिंदी है वो किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, और अंग्रेजी रोमन में। ठीक है ना। और उर्दू किस में लिखी जाती है, फारसी में। ठीक है ना। और जो पंजाबी है वो किस में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में। ठीक है। उसके बाद है हमारा राष्ट्रभाषा। प्रत्येक राष्ट्र की अपने क्या होती है, मातृभाषा होती है। ठीक है ना। जो भाषा सबसे अधिक प्रचलित, विकसित तथा बोली जाती है, प्राय वही क्या कहलाती है, हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है हमारे देश में, हिंदी है। आप किसी भी स्थान में चले जाइए, चाहे वहाँ की उस प्रांत की अपनी एक बोली, एक भाषा होती है, लेकिन वहाँ पे क्या है, हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है हमारा व्याकरण। व्याकरण वह ज्ञान है जिसके द्वारा भाषा के नियमों का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है तथा मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान की जाती है। यानी हम सीधी और सरल भाषा में कह सकते हैं कि व्याकरण वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, अशुद्ध को शुद्ध
बनाने के नियमों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 4 अंग होते हैं। ठीक है ना। व्याकरण की परिभाषा के बाद है व्याकरण के प्रकार। व्याकरण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। पहला है आपका वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इससे शब्द निर्माण का अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है ना। फिर से देखिए, वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों की जो आकार हैं, उनका उच्चारण है और उनके मेल से जो क्या बन रहे हैं, शब्द निर्माण का जो बन रहे हैं, उनका हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा है आपका शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का क्या किया जा रहा है? इसके अंतर्गत अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है ना। तीसरा है आपका वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन, पदों की जो है पारस्परिक जो संबंध है, उनका हम इसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। और लास्ट है आपका रूप विचार। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना और भेद तथा उनकी कार्य का क्या किया जा रहा है? इसके अंतर्गत अध्ययन किया जा रहा है। तो ये क्या है आपके व्याकरण के कितने प्रकार हैं? 4। पहला है आपका वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और लास्ट है आपका रूप विचार। ठीक है ना। तो हमने इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा? भाषा की परिभाषा, भाषा के प्रकार, लिपि, व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के प्रकार, कितने प्रकार के व्याकरण होते हैं। तो बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया होगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको पीडीएफ में भेज देंगे, जिसको आपको हिंदी सेकंड की नोटबुक में करना है। तो जो 5th क्लास से 6th क्लास में प्रमोट हुए हैं बच्चे, तो पहले तो आप लोग 5th क्लास में पेंसिल का यूज़ करते थे, अब आपको ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है। ब्लैक पेन से आप क्वेश्चन लिखोगे और ब्लू पेन से उसके आंसर लिखोगे और वर्क आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। थैंक यू।